2024 के लोकसभा चुनाव में धर्म के नाम पर राजनीति करने का पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है। यहाँ तक कि विदेशी मीडिया में भी पीएम मोदी के बयानों की चर्चाएं है। विपक्षी नेता लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दिन पर दिन भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं रेंगी। देश की जनता पूछ रही है कि चुनाव आयोग का ज़मीर जिंदा है या मर गया है। देश भर से 17,000 से ज्यादा लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत की। दबाव में या मजबूर होकर चुनाव आयोग की थोड़ी नींद खुली। एक झपकी ली तो सोचा शिकायत पर सोच लिया जाए। चुनाव आयोग के इस कदम पर एक थैंक यू तो बनता है। पीएम मोदी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता एमसीसी उल्लंघन की शिकायत मामले में चुनाव आयोग का पहला फैसला आ गया। जी हां, जैसी उम्मीद थी वही फैसला आया है। चुनाव आयोग आका का कहना कैसे टाल सकता है, इसलिए पीएम मोदी को चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। क्या 17,000 से ज्यादा लोगों की शिकायतों का कोई मतलब नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, विपक्षी दलों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग इस बार निष्पक्ष नहीं है, वह हमारी नहीं सुन रहा, बस एक पार्टी की सुन रहा है। ऐसे आरोप चुनाव आयोग पर लगते रहते हैं कि सिर्फ एक पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है, और आज चुनाव आयोग ने इस बात का सबूत भी दे दिया। दोस्तों, चुनाव आयोग को सच बोलने का साहस दिखाना चाहिए। पीएम मोदी की ओर से किए गए आचार संहिता के उल्लंघन पर आयोग की निष्क्रियता एवं चुप्पी समझ से परे और कानून के विरुद्ध है। दरअसल पीएम मोदी पर आरोप लगा था कि उन्होंने देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने का काम किया। पीलीभीत में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर और करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र किया था। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने चुनाव आयोग का रुख किया और पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन की मांग की, लेकिन सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी जी को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग का मानना है कि पीएम मोदी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया, वे सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे और उसे धर्म के नाम पर वोट मांगना नहीं कहा जा सकता। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील आनंद एस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि 9 अप्रैल को पीएम मोदी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। पीलीभीत की रैली में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर जनता से वोट की अपील की है। इस शिकायत को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन अब वहां से पीएम मोदी को सबसे बड़ी राहत मिल गई है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग को सौंपी गई सभी शिकायतें गंभीर है और देश के संविधान के मूल सिद्धांतों पर आघात करने वाली है। अपनी याचिका में कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री को आदर्श आचार संहिता के बेशरम उल्लंघन के साथ साथ उनके और उनकी पार्टी द्वारा किए गए सभी प्रकार के अपराधों, चुनाव और इससे इतर के लिए चुनाव आयोग द्वारा जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। चुनाव आयोग के लिए भी एक परीक्षा है और इस मामले में चुनाव आयोग की निष्क्रियता उसकी विरासत को धूमिल कर देगी। कांग्रेस के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले और नागरिक समाज के लोगों के एक समूह ने भी पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग चुनाव आयोग से की है। इस संबंध में माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण भड़काने वाला आचार संहिता और सुप्रीम कोर्ट के हेट स्पीच पर दिए फैसले का घोर उल्लंघन है। इसके खिलाफ तुरंत एफआईआर करने की जरूरत है। इस मामले में आयोग की उचित कार्रवाई करने में विफलता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए माहौल को खराब करेगी। बता दें कि चुनाव आयोग के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी और भी शिकायतें हैं। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की ओर से राजस्थान में दिए गए उस भाषण के खिलाफ दर्ज शिकायतों की पड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों के धन को मुसलमानों में वितरित करेगी। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
माकपा ने मोदी द्वारा रविवार को दिए गए भाषण को लेकर आयोग को अलग अलग शिकायतें दी थी। कांग्रेस ने आयोग से राजस्थान के बांसवाड़ा में की गई मोदी की धन के पुनर्वितरण वाली टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां विभाजनकारी तथा दुर्भावनापूर्ण हैं और एक विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करी गई है। दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को दावा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में वितरित करेगी। दोस्तों, चुनाव आयोग भाजपा के नेताओं और पीएम मोदी के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर खामोश है। संहिता के अनुसार किसी को भी धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने या प्रचार करने की इजाजत नहीं है। साथ ही ऐसे प्रचार की भी अनुमति नहीं है जिससे समाज के दो तबकों के बीच तनाव या बैरभाव बढ़े। यह सिर्फ चुनाव संहिता का ही नहीं, जनप्रतिनिधि कानून का भी उल्लंघन है, जिसमें इस तरह के सांप्रदायिक प्रचार को अपराध ठहराया गया है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 में महाराष्ट्र के बड़े ताकतवर नेता शिवसेना के बाल ठाकरे के चुनाव लड़ने पर 6 साल की पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, मोदी जी और भाजपा के दूसरे नेताओं के भाषणों ने कोई शक बाकी नहीं रखा है। मोदी ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसका वितरण करेंगे। मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सली सोच आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी, इतनी दूर तक जाएगी। दोस्तों, मोदी जी को कूट भाषा का माहिर माना जाता है, यानी बिना मुसलमान शब्द का उच्चारण करते हुए मुसलमानों को कैसे अपमानित किया जाए या उन पर हमला किया जाए, इसमें मोदी जी को महारत हासिल है। इस चुनाव को मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की जंग के तौर पर पेश कर रहे हैं और खुद को हिंदुओं की सेना। चुनाव आयोग की खामोशी से लगता है कि पीएम मोदी और भाजपा के नेताओं को चुनावी माहौल को सांप्रदायिक बनाने की उनकी तरफ से पूरी छूट है। चुनाव आयोग के मौन के बाद अब शायद जनता को भी इस जनतंत्र की मौत पर 2 मिनट का मौन धारण कर लेना चाहिए। पीएम मोदी एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इस चुनाव को हिंदुओं मुसलमानों के बीच जंग में बदल दिया गया। भाजपा खुलेआम खुद को हिंदुओं की पार्टी बतला रही है। उनके भाषण से यह नतीजा निकालना गलत नहीं है कि उन्होंने मान लिया है कि उनके मतदाता सिर्फ हिंदू ही है। उनकी तरह उनकी पार्टी के और नेता भी यही कह रहे हैं। चुनाव की घोषणा के पहले असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि उन्हें मियां मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। मुसलमानों को सलाह दी जा रही है कि वे इस पर बात ना करें क्योंकि इससे हिंदुओं का भाजपा की तरफ ध्रुवीकरण होगा। दोस्तों, आखिरकार अब चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा आचार संहिता उल्लंघनों का संज्ञान लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था। ईसीआई ने 29 अप्रैल को अब सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। अब सवाल ये उठता है, एक शिकायत पर फैसला आ गया है, बाकी और शिकायतों पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग सरकार जी के खिलाफ जाएंगे या नहीं? क्या मोदी जी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगेगी या नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।